एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था जिसे चुड़ैल का कुआं कहा जाता था। यह कुआं गांव के किनारे पर स्थित था, सालों से सूखा पड़ा। गांव के बूढ़े पुराने के अनुसार यह कुआं चुड़ैल का वास था, जिसे कई साल पहले गांव वालों ने परेशान किया करता था। कहानी के अनुसार इस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सविता था। बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने गांव के जमींदार के बेटे ध्यान खींचा। राजीव ने सविता को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सविता ने हमेशा उसका विरोध किया। राजीव का अहंकार इसे सहन नहीं कर सका और उसने सविता पर झूठा आरोप लगाकर गांव वाले के सामने अपमानित कर दिया। गांव के लोग राजीव के प्रभाव में आकर सविता को चुड़ैल घोषित कर दिया और उसे कुएं में धकेल दिया। सविता की चीख कुएं में गूंजती रही, लेकिन किसी ने भी उसे मदद नहीं की। कुछ दिनों के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटित होने लगी। लोग कहते थे कि रात में कुएं के पास से सविता की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ लोगों ने उसकी परछाई भी देखी है। गांव वालों में डर फैल गया और उन्होंने उस कुएं को बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सविता की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। कहते थे जो भी उस कुएं के पास जाता उसको सविता की आत्मा उसे परेशान करती। वह लोगों को डराती। कई बार वे कुएं के पास बच्चे को खींचने की कोशिश करता। एक दिन गांव के एक साधु आया। गांव वालों ने उसे अपनी समस्या बताई। साधु ने उस कुएं के पास जाकर कई मंत्र का जाप किया और सविता की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। साधु ने कहा, सविता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब गांव के सभी लोग अपनी गलती मानेंगे और सविता की आत्मा को एक मंदिर बनवाएंगे। गांव के लोग साधु की बात मान लेते हैं और सविता के नाम से एक मंदिर बनवाए। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई और सविता की आत्मा को शांति मिली। लोग अब उस कुएं को श्रद्धा से देखते हैं और सविता की कहानी को याद करते हैं, ताकि कोई और निर्दोष ऐसी पीड़ा ना सहे। कहते हैं कि अब उस कुएं के पास जाने से कोई भी नहीं डरते हैं, बल्कि अपनी शांति के लिए सविता से प्रार्थना करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्य और अत्याचार का अंत बुरा ही होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।